माइक वर्क सब सेट है, रेडी है। देखो समझना, जैसे मान लो देखो अब रेलगाड़ी, देखो इस टाइप में क्या होगा, अपने जो भी टाइप है इस टाइप में रेलगाड़ी 3-4 चीजों को क्रॉस करेगी। पहली चीजें किसे क्रॉस करेगी, ये किसी खंभे को क्रॉस करेगी, समझते चलना, खंभे को करेगी क्रॉस, या कि किसी आदमी को क्रॉस करेगी, ठीक, या कि किसी प्लेटफॉर्म को, है ना, प्लेटफॉर्म को करेगी क्रॉस, और या कि किसी पुल को क्रॉस करेगी, समझिएगा बात ध्यान से, खंभा, या कि किसी मान लो चिड़िया उड़िया कोई मान लो क्रॉस करती है, ऐसा कभी लिखा होता क्वेश्चन, इतने क्रॉस करेगी। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना और आंसर देना जो मैं सवाल करूंगा। देखो जैसे मान लो, अगर देखो जैसे मान लो कोई खंभा है, ये मान लो कोई खंभा है, ठीक, ये मान लो खंभा है, ये मान लो कोई खंभा है, और ये मान लो कोई रेलगाड़ी है, ये मान लो कोई रेलगाड़ी है, ठीक। अगर ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार करती है तो क्या खंभे की चौड़ाई है ना के बराबर, खंभे की तुम्हारी क्या है ऊंचाई। जैसे मान लो इसका एग्जांपल, अगर मैं लो इसका एग्जांपल, तो जैसे मान लो ये मान लो खंभा है, समझना बात ध्यान से, ये मान लो खंभा है, ये आइए मान लो हमारी ट्रेन है। अब ट्रेन इस खंभे को तुम्हारा क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन है ना, ट्रेन खंभे को तुम्हारी है ना कर रही क्रॉस, तो ट्रेन की चाल तो दी होगी स्पीड ट्रेन की, पक्का ना। अपने को चाहिए दूरी और अपने को चाहिए समय, तो ये बताओ ट्रेन को यहाँ जैसे यहाँ पे आई तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पार करने में कितना समय लगेगा, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। अगर ट्रेन की लंबाई कम तो ट्रेन कम समय में कर लेगी क्रॉस, और ट्रेन की लंबाई ज्यादा तो, मतलब जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो हम दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई। क्यों, खंभे की तो लंबाई होती, खंभे क्या होती तुम्हारी ऊंचाई, समझे क्या बोला मैं। अगर ट्रेन मान लो छोटी हुई तो जल्दी निकल जाएगी, और ट्रेन जितनी लंबी होगी उतना ही समय लगेगा, तो दूरी में क्या लिखेंगे हम हमेशा, ट्रेन की लंबाई। अब इसका उल्टा आते हैं, अगर मान लो ट्रेन किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को, तो मान लो क्या तुम्हारा प्लेटफॉर्म, मान लो ट्रेन, अगर ट्रेन इसको पार करेगी तो जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और ट्रेन की लंबाई उतना ज्यादा समय लगेगा, सही बोल रहा हूं ना। तो जब ट्रेन, देखो समझना, सुनो अब सिंपल सी बात में समझाता हूं, जब ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो दूरी क्या लेंगे बताओ, दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई, सही बोल रहा हूं ना, ट्रेन की लंबाई लेंगे। जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तब भी दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे अपन, डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की तो लंबाई लेंगे ही लेंगे, और साथ में किसकी लंबाई लेंगे, प्लेटफॉर्म की। जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई लेंगे और किसकी लेंगे, क्योंकि पुल की लंबाई होती है, आदमी की लंबाई, आदमी क्या होती है तुम्हारी ऊंचाई। चिड़िया को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई, ठीक समझे। अगर इतना समझ गए तो चैप्टर खत्म है ना, टाइप खत्म ये वाला। चलो अब सीधा अपन सवाल में आते हैं बिना समय लगाए। देखो एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी, जो पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है 150, लेकिन ध्यान रखना यहाँ मात्रक भी लिखना, क्या है 150 मीटर, बटे समय कितना है 10 सेकंड, सही बोल रहा हूँ। तो ये काटोगे तो कितना आएगा 15, क्या है 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें किस में निकालना है, किलोमीटर घंटे में, तो किससे गुणा कर देंगे, तो 15 में 18/5, तो 5 तिहाई 18 तिया 54 आंसर। समझे बात ध्यान से, आसान सवाल ही, आज के क्वेश्चन बहुत आसान है। आ रहा समझ में क्या बोला हूं, ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन अगर किसी पुल को पार करेगी तो दूरी क्या लेंगे, दोनों की लंबाई का जोड़। ठीक है, समझी बेटा, सोच चुकी। आज बहुत लोग आ गए पानी में। ठीक है प्रिंस, आया समझ में, पक्का डन। चलो आगे बढ़ते हैं यार। 52। सोचो सीट कल रात को 3 बजे टाइप किया हूँ, कैसे क्लास ना लेता मैं।
पंडित बोलता प्रतीक को खड़े रहो, आ गए तो। चलो, एक ट्रेन 45 किलोमीटर चाल की घंटे से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 810। तो पार करने क्या निकालना है? समय। तो क्या फार्मूला लगाएंगे? चाल बराबर क्या लगाएंगे? दूरी बटे समय। चाल कितनी है? चाल कितनी बताइए? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है? दूरी कितना दिया है? 810 मीटर। समय निकालना है। क्या सही दिया है? ये क्या सही दिया है? नहीं दिया है। तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसे? 5/18। किसे हम? 5/18। किससे कटेगा ये बताओ? 9 दूना 18, 9 पना 45। ठीक, तो देखो, तो कितना आ गया? 25/2 बराबर कितना आ गया? 810/T। सही है। अब काटते हैं अपन इसको 5 से। 5 25, 5 एक कम 5, कितना बचा? 3। 5 6 30, 5 दूना 10। दोबारा कटे क्या? अब इसका इसमें इंटू कर दो, तो 162 गुणे 2 बटे कितना आ जाएगा? 5 बराबर क्या आ जाएगा? T। तो 162 दूना कितना आएगा? 200। 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 2 एक कम 2, कितना आ गया? 324/5। तो कितना है? 5 5 6 30, कितना बचा? 2। 5 चौके 20, कितना बचा? 4। 5 अठे 40। 64.8। 64.8 कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं। 342 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की चाल से चलती है। यह 438 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? इस बार दूरी क्या लेंगे बताओ प्रिंस? शांत रहो। इसमें बताएगा प्रिंस दूरी क्या लेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय। बताइए इसमें दूरी क्या लेंगे? इसमें दूरी क्या लेंगे? जल्दी बताइए। चाल लिख रहा हूं मैं। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर। तो चाल में लिख दिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी क्या लेंगे? अब ट्रेन किसको पार कर रही है? एक पुल को। तो दूरी क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 342 मीटर। और कितना है? 438 मीटर। बटे समय नहीं पता तो क्या मान लिया यहाँ पे? T। अब देखो, तो यहाँ पे क्या दिया अपना? मीटर। क्या दिया? किलोमीटर। तो कैसे इंटू करेंगे? 5/18। तो 5/18 से अपन क्या कर दिए? इंटू। अब देख कितना है तुम्हारा? देखो 38 बार कितना हो गया? ये 780 बटे कितना हो गया? T बराबर कितना आ गया? पक्का 25। तो T का मान कितना आ गया? 700। तो 25 तो बोल रहे हो। तो T का मान कितना आ गया? 780/15। कितना आ गया? 52 सेकंड आंसर है ऑप्शन 52। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 सेम सवाल है ये। 45 मीटर लंबी ट्रेन 650 मीटर लंबे पुल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो क्या निकालना है? स्पीड निकालना है इस बार। तो क्या लगाएंगे फार्मूला? वही चाल निकालनी है। दूरी कितनी है? 450। और कितना दूरी दिया है? 650 बटे समय क्या है? 36 सेकंड। तो मीटर मीटर सही दिया है? ठीक दिया है। तो कितना आ गया? ये 1100 आ गया। अच्छा हाँ, 1100 बटे कितना आया? 36। किससे कटेगा? अच्छा, किस में निकालना है इसको? गति का। चलो देखते किस में। हाँ देखो, 2 से काटे कितना आया? 18। 2 पंचे 10, कितना बचा? 2 पंचे 10 ये। अब किससे कटेगा ये? 2 से। 2 नमा 18, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, कितना आ गया? 275/9। किस में आया? मीटर प्रति सेकंड। शायद आंसर किस में दिया हो तुम्हारा? किलोमीटर में। तो कन्वर्ट कर लो। किससे गुणा करोगे? 18 बचे 5 से। 9 एक कम 9 और दूना 18। 5 से कटा 55 25, 2 बचा 55 25, 55 दूना 110। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 54 खत्म। 55 एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर। चाल कितना दिया है? 78 किलोमीटर पर आवर। दूरी क्या लेंगे? सुरंग 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 मतलब पुल। एक सुरंग को 1 मिनट में पार करते सुरंग की लंबाई। दूरी क्या लेंगे अब? ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800 मीटर। लेकिन सुरंग की लंबाई नहीं, क्या मान लिए? x बटे समय कितना लगा? 1 मिनट। मतलब क्या कर दें? 60 मिनट कर दें, 60 सेकंड। क्यों? मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ क्या नाटक है? किलोमीटर। किससे? इंटू 5/। ठीक है, सही किया हूँ ये। चलो अब काटते हैं। काटो। तो किससे कटेगा ये? 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 1 2 नमा 18। अब 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो
3 से कटा 20, इसका इंटू है 13 पचे 65 गुणे 20 बराबर कितना आ गया 800 प्लस एक्स ही किया हूँ तो गुना करो कितना आएगा 1300 आएगा। ये कितना आएगा 1300 आएगा। ठीक, बराबर कितना आ गया 800 प्लस एक्स, एक्स का मान 500, आंसर है ऑप्शन में 500। 1 मिनट दिया था ना, तो मीटर पर सेकंड होता है समय, तो यहाँ पे क्या करें है ना सेकंड, क्यों किया सेकंड क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है मिनट, और चूंकि हमें मीटर पर सेकंड चाहिए इसलिए 60 सेकंड कर दिए। ठीक है, इसीलिए इसको भी कन्वर्ट अपन कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। आज पूरी मैथ कराएंगे, पूरी वो वाली मैथ ही। मैं जानता हूँ रीजनिंग संभाल लोगे तुम लोग। हाँ, 212 मीटर लंबी ट्रेन की चाल से चलती है। हाँ, एक बात और मैं कह रहा हूँ, बात देखो समझना, मैथ में करा रहा हूँ पूरी। इस हफ्ते के बाद मैथ के मैं करवाऊंगा चैप्टर वाइज पेपर। ये क्या है सर, ये क्या समझना क्या है, जैसे मान लो क्या ये हुआ, और फॉरेस्ट का भी ले लो और अबकारी, इन तीनों में चैप्टर वाइज जो सवाल आए हैं, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट करूंगा, नंबर सिस्टम। इसमें लगभग 730 के आसपास सवाल है, इसमें मैं 160 सवाल छांट लिया हूँ। तो किसी दिन रात को आऊँगा 8 बजे, अब पूरे सवाल करवा दूंगे। ठीक है ना, 160। अगर मैं ये करवा दी 160, सुनो तुम मेरा ये वाला सेशन लेते चलना, तो मैथ के लिए तुमको यहाँ के पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये रहेगा मैथ। अब साइंस में सेम ऐसे, साइंस में ऐसे कि साइंस में रोग से जितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ कहाँ, पटवारी, अबकारी और फॉरेस्ट, तो रोग है ना, एक दिन में शाम को सारे तुम लोग को मैं है ना रोग करवा दूंगा, सारे रोग उसमें। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूँ। हाँ, केवल रीजनिंग तुम लोग को देखते चलना अपने से, रीजनिंग, मैथ छोड़ दो, साइंस छोड़ दो। ठीक है, चलो बस केवल क्या देखते रहो तुम लोग, क्या नाम से, रीजनिंग बस। चलो 56, 212 मीटर लंबी ट्रेन किसी इतने की चाल से चलती, चाल कितना दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी क्या लेंगे 212 तो ट्रेन की लंबाई है, लेकिन 188 क्या तुम्हारा प्लेटफॉर्म, दोनों क्या समय कितना दिया है, समय तो निकालना, टी निकालना। ठीक है, तो किसे कन्वर्ट कर देंगे इसको, 45 बटे इंटू 5/18, सही है, बराबर कितना होगा ये बताओ, पक्का 400 बटे टी, काटो 3 से काटो, 3 से काटो, अरे 9 दूना 18, 9 पन्ना 45, कितना है 55 25, ये कितना हो गया 5 से काटा, 5 अठे 40 80, 5 से काटा 16, 16 दूना 32, 32 आंसर। आगे बढ़ते हैं 57। वीडियो देख लेना, जब खुद कर लोगे समझ जाओगे, वीडियो कितना आसानी से तो वीडियो बन रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 72 किलोमीटर की ट्रेन चल रही है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है एक खंभे को, तो खंभे को पार कर रही है, मतलब क्या लेंगे ट्रेन की, खंभे को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती, तथा 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, कहाँ गया। हाँ बताओ कैसे करेंगे। देखो ये सवाल ऐसा है कि कोई ट्रेन है, देखो बच्चों ये सवाल कैसा है, कोई ट्रेन है, ऐसे पढ़ाऊँ धीरे धीरे, कोई ट्रेन है, ट्रेन खंभे को पार करती है, जब ट्रेन खंभे को पार करती है तो 35 सेकंड का समय लगता है, इसी में तुमको इंटू 2 करना पड़ता है, यूट्यूब में खिसिया के 35 सेकंड। और जब किसी ये पुल को पार करती है, किसको पार करती बच्चों, पुल को, तो कितना समय लगता है बेटा, यही तो निकालना है बेटा। चलो तो दिया क्या है, पुल की लंबाई कितना दिया है 1.1 किलोमीटर, सो ना जाओगे इसे में हैं, सो ना जाओगे, 1.1 किलोमीटर दिया है, तो कितना हो गया 1100 मीटर, शांत रहो, कितना हो गया ये 1100 मीटर, सही बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो कितना हो गया 1100। अच्छा ये तो ट्रेन की चाल कितनी दी है, कहाँ 72 दिया है, पागल हो क्या, कितना दिया है 72, तो खंभे से क्या निकालो ट्रेन की लंबाई, सही बोल रहा हूँ, नहीं समझे, ऐसा समझ रहे हो ना, जब खंभे को पार करेगी तो क्या निकालोगे, ट्रेन की लंबाई 72 गुणे 5/18 बराबर ट्रेन की लंबाई मान ली एक्स, समय कितना लगा 35, चलो 18 चौको 5 चौके 20 तिहाई, अरे 20 720, अरे 35 दूना 70 700, अरे 700, 20 गुणे 35 बराबर एक्स, कितना आ गया, एक्स का मान क्या आ गया 700, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है
700। चलो अब ट्रेन की लंबाई 700 है, पार किसे कर रही है? पुल को। तो 700 लेंगे ट्रेन की लंबाई, और इसकी लंबाई कितनी है? 1100 बटे समय क्या है? समय निकालना है ना, समय निकालना है। और चाल कितनी है? 72 गुणे 5/18। तो कितना? अरे समझ रहे हो? 72 गुणे 5/18 चौके 72, तो 5 चौके 20, कितना होगा ये? 1800 बटे टी बराबर कितना आ गया? 20। सही है। तो काटो कितना आएगा? ये कटा 2 से कटा, कितना आ गया? 90। टी का मान कितना आ गया? 90 सेकंड। और 90 सेकंड को ही क्या बोलते हो? 1.5 घंटा। तो 1 मिनट 30 सेकंड है ना, 90 सेकंड। ठीक है, चलो ये 58 में इसका आंसर होगा। 58 में इसका आंसर होगा। कोई कुछ नहीं लिखता है ना क्लास में, नींद आने लगती है। एक बार ये बताओ मुझे, ये सोचो, देखो 150 आंसर है ना, ये दिखा, ये आंसर डी वाले, ठीक है, दिखा ना ये बताओ, समझना। हालांकि देखो रमा गोविंद जो बच्चे जाते होंगे, समझना मेरी बात, तो वहाँ तो बोर्ड नहीं स्मार्ट बोर्ड, वहाँ बोर्ड है नॉर्मल, वहाँ पेपर कैसे करवाते होंगे सॉल्व? वहाँ पेपर कैसे करवाते होंगे सॉल्व? ऐसे ना कि हाँ बेटा क्वेश्चन लिख लो, अब बैठ गए, अब उतार रहे हैं बच्चे, से करते वहाँ ना। हाँ पंडित गए होना, कैसे करते हैं? वहाँ पेपर कैसे करवाते होंगे सॉल्व? अब बिना पेपर का सिलेक्शन कैसे होगा? अब वहाँ कितनी भीड़ लगी है, ये बातें सोचा करो। चलो आओ, कोई रेलगाड़ी, तो बेटा ये समय नहीं है लिखाने की, ये 2023 चल रहा, खूब तेज भागो। चलो, कोई रेल 80 किलोमीटर की घंटे की गति से चलती है तथा किसी प्लेटफॉर्म को 0.75 मिनट में पार करती है, यदि रेल की, यहाँ किया लिखना था, 2 बार लिखा, ये रेल की है ना, यदि देखो का के ही साथ कहते हैं ये वाली मात्रा, तो मैं से दोनों वो हो गया। यदि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखो, तो ट्रेन किसे पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो क्या सूत्र लिखेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी क्या लेंगे यहाँ पे? ट्रेन की लंबाई, और क्या लेंगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोनों क्या है? बराबर है। दिखा नहीं दिखा? ठीक है, अब समय कितना ले लेंगे? नहीं, समय ले लेंगे 0.75 मिनट। क्या दिया समय? मिनट। बराबर चाल कितनी दी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ क्या करेंगे अब इसमें अनुराग? बताओ, तुम अनुराग हो। मिनट बराबर कितना दिया है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करेंगे अनुराग बताओ? कहाँ भाग देंगे? तो 60 ऊपर कर देंगे गुणा, भाग कहेंगे तो ऊपर कर देंगे गुणा, 60 से भाग देंगे, पक्का 60 से भाग देंगे। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना तो गुणा करेंगे। हाँ तुम बताओ आकाश, क्या करेंगे अब आगे? जल्दी बोलो, आगे बोलो फटाक से, क्या करेंगे इसमें? तुम बताओ ना, अब अभी और आगे बताना है। इसमें जो बताना सलूशन आगे बताना है, क्या करना आगे। किलोमीटर में दिया तो घंटे में चेंज करिए इसको, घंटे कम करें, किस में करें? तो लिखे क्या हम, ये बताओ? इसको बोलते हैं क्लास में ध्यान ना होना। हाँ हाँ प्रिंस, क्या करें इसके आगे? हाँ तुम बताओ आकांक्षा। हाँ
ठीक, गुणा, ठीक। ध्यान क्यों नहीं है क्लास में भाई? ये मीटर लिखा है, ये मीटर लिखा है, ये क्या है मिनट, तो पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना होगा 2x बटे 0.75 इंटू 60 आया, सेकंड में हुआ। आइए 100 आएगा नीचे, तो 100 ऊपर कर दें, सही है, बराबर। इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, क्या आएगा 5/18 आएगा। बस अब क्या निकालना अपने को, यहाँ से काट पीट के x का मान, तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 से कटा, ये 4 एक कम 4 कितना आएगा 15। अब क्या काटे, कुछ नहीं कट रहा, तो 2 से काट दो इसको, 2 से काटा 2 एक कम, 2 से क्या आया ये 40, 3 से, हाँ 3 एक कम 3, 3 छंग 18, क्या कोई कट रहा, हाँ 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 20, तो 20 पंचे 100, 100 आ गया ये, बराबर। यहाँ कितना था x/5, x/5, तो मान कितना आ गया x का 500, आंसर, आंसर 500। ध्यान दो इधर बेटा, टेंशन रहो पूरा। 58, 59 नहीं है क्या, 59 है। चलो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय रेल लेगी? क्या निकालना है, बिजली के खंभे को पार करना है। तो बिजली के खंभे को पार करते समय चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या लोगे बताओ, दूरी क्या लोगे, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई लोगे, है क्या ट्रेन की लंबाई, नहीं है, है ना। चाल दिया है क्या ट्रेन की, हाँ चाल दिया है, तो अगर हमें ट्रेन की लंबाई तो मिल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, समय। अब ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए कुछ दिया है, क्या दिया है, आओ, ये ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, किसे पार कर रही है, प्लेटफॉर्म। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेंगे उसकी लंबाई कितनी है 180। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ट्रेन की लंबाई, तो कितना मान लें, x मान लें बटे समय, कहाँ लिखा है 60 सेकंड, हाँ तो कितना आ गया ये 60। तो क्या करेंगे 72 इंटू 5/18 बराबर 180 प्लस x बटे कितना आ गया 60, 18 चौको 72, 5 चौको 20। अब इधर इंटू कर दो, कितना आ गया 180 प्लस x बराबर 20 इंटू 60, सही है। तो कितना आ गया 180 प्लस x बराबर कितना हुआ 1200, सही। x का मान कितना आ गया 1200 माइनस 180 कितना आएगा 1100, 1020 कितना आएगा 1020। क्या आ गई तुम्हारी ट्रेन की लंबाई, कहाँ रखें ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे। चलो, तो ट्रेन की लंबाई कितने रखें 1020 बटे समय निकालना है। आई कितना दिया है 72, किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे कन्वर्ट, 5/18, 18 चौके 72, कितना आया 20, शून्य से शून्य कटा, 2 से काटा 2 पंचे 2 एक कम 51 आएगा, 51 सेकंड ए। समझे बात को, आगे बढ़ते हैं। देख लेना जो आएगा 5, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला, अच्छा ये वाला 5 बोल रहे हो, देख लेना सलूशन हो गया, ठीक है। जो कोई शायद ऑप्शन चेंज हो उसका देख लेना। चलो, 110 मीटर लंबी रेल इतने की चाल से चलती है, समांतर पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना, दूरी क्या लेंगे बताओ, इस ट्रेन की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों लेंगे। तो चाल बराबर क्या हुआ, चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल कितना है 60, तो क्या कर देंगे 5/18, चलो बराबर। दूरी क्या लेंगे तुम्हारी, कितना दूरी है 110, फिर कितना है 170 बटे समय ही तो निकालना अपने को, ठीक है। तो किससे काटोगे, 3 छंग, देखो 6 से काट दो, 6 दहम 6 तरीक 18, सही है। तो कितना आ गया तुम्हारा 50/3, 280/t, किससे कटेगा, शून्य से शून्य काट दें, इसका गुणा यहाँ, इसका भाग इधर, तो कितना आएगा 28 गुणे 3 बटे कितना आ जाएगा 5, बराबर क्या आएगा t, 8 × 24 की 4 हासिल लाई 2, 3 दूना 6 2 8, 84/5 बराबर t, तो भाग दो, 5 एक कम 84 न लिखा, 84 न लिखा है, 5 एक कम 5, हाँ 16 पंचे 80, कितना बचा 4, तो 5 0 ये है ना, तो कितना आएगा 5 8 40, 0 16.8, 16.40, 8 आएगा ना, 5 8, ठीक। 60 नंबर, 61 कहाँ हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
चलो जो पढ़ते होंगे तो वो कल वाले सवाल लगाई हो, कल नहीं आते, परसों वाले नहीं लगाई। बताओ कौन सवाल करवा, कहाँ तक करवाया था परसों? परसों कोई एक सवाल, परसों की क्लास से कोई एक सवाल बोल दो जल्दी, कहाँ तक? 42 तक करवाए थे। कौन सवाल था 42 सामा? नहीं आई थी। और कोई नहीं, तुम लोग ना, बस 40 दिन और, सिर्फ 40 दिन, सिर्फ 40 दिन और कर लो, जिसको जितना करना हो, उसके बाद शायद हम तुम रहे ही ना। चलो 69 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखो, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई से दुगुना, तो माना ट्रेन की लंबाई कितनी? x, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x बटे समय निकालना है ना, समय दिया 36, अब कितना दिया? 69, क्या करेंगे इसको? 5/18, सही कर रहा हूँ ना? चलो सही में कर ही रहा हूँ। कितना हो गया? 3x, 3 बटे कितना हुआ? 36 बराबर 6 से काटे, 18 से कहाँ कटेगा रही है? 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, ठीक है। अब नहीं कटेगा ना कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो 23 × 5 बटे कितना आ गया? 6, 6 से उड़ा दो, कितना बचा? 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 को इधर गुणा, तो x का मान कितना हुआ? 23 × 5 × 2, कितना आ गया? x का मान 230। क्या निकालना है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या आएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x है, तो कितना आएगा? 460। ए फॉर आ भी जाओ, इलाहाबाद आंसर। 62 कहाँ है? ये सवाल बढ़िया है, जो सवाल कर दे 50 रुपये इनाम। आबकारी 2023 का सवाल है। एक रेलगाड़ी अपने से 1.5 गुनी लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर घंटे की गति से 2 मिनट में पार कर लेती है, तो बताइए कि वह अपने से 20% ज़्यादा लंबाई की स्थिर रेल को अपने 80% की चाल से कितनी देर में पार करेगी। आबकारी का सवाल है, 2-3 सवालों को जोड़ दिया गया, बाकी कुछ नहीं किया। सवाल समझे, सिर्फ मुझे सवाल समझा दें तो 5 रुपये ले जाओ, सिर्फ क्वेश्चन समझा दो, 5 रुपये ले जाओ। समझ गए? चलो बताओ प्रिंस, शांति सुनना। चलो हाँ, 45 किलोमीटर घंटे से 2 मिनट में मतलब चली जाती है, ट्रेन, ठीक है। हाँ, तो वहाँ 1.5 गुना है, जब 20% ज़्यादा लंबी, मतलब जितनी बड़ी ट्रेन है उससे 20% ज़्यादा लंबी जो रेल है। ट्रेन की अपनी 80% नहीं समझ पाए। मतलब सुरंग जो है ना, रेल है, रेल अपनी से 1.5 गुना ज़्यादा लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर। जब तक ये नहीं समझोगे सवाल, सलूशन छोड़, सवाल समझ के सलूशन बन जाएगा। देखो रेल जो है ना, रेल देखो, रेल जो है, रेल ये 2 लोग को पार, इधर देखो, ट्रेन जो है 2 लोग को पार कर रही है। एक पार कर रही है किसको? सुरंग को, और एक पार कर रही है स्थिर रेल को, दूसरी रेल को। सुनने क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जब ये सुरंग को पार करती है तो सुरंग की लंबाई कितनी है? जो रेल की लंबाई है, जो रेल की लंबाई है उससे कितना ज़्यादा है? 1.5 गुना ज़्यादा। तो रेल की लंबाई से 1.5 गुना ज़्यादा ये सुरंग की लंबाई है, ठीक है ना। इसको पार करने में इसमें चाल कितनी है? 45, और समय कितना लग रहा है? 2 मिनट, ठीक है। अब कह रहा तो बताइए कि अपने से 20% ज़्यादा लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी उससे 20% ज़्यादा, उससे 20% ज़्यादा की लंबाई के सुरंग को अपनी चाल कितनी है? 45, चाल से 80% चाल, मतलब 45 नहीं 80% लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। इधर जाकर कितना समय लेगी, समझे? मतलब एक रेलगाड़ी 2 को पार कर रही है, सुरंग को भी, इसको भी। चलो और सवाल करते हैं। सवाल समझे क्या है? ना तो ट्रेन की लंबाई दी है, ना सुरंग की लंबाई दी है, ना स्थिर रेल की लंबाई दी है। चलो तो पहले क्या कर लें? ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। आओ जब देखो, समझना सवाल अच्छा है, आसान सवाल। देखो जब ट्रेन किसी पार करती है सुरंग को, तो चाल बराबर क्या लेंगे?
दूरी बटे समय। दूरी क्या लेंगे बताओ? दूरी लेंगे सर ट्रेन की लंबाई, सही बोल रहा हूं, और क्या लेंगे? सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई कितना है? अपने से 3/2 गुना, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी? सुरंग की लंबाई देखो, एक सही 1/2, 2 एक कम 2, 3/2, 3/2 x, सही बोल रहा हूं। तो ये तो 3/2 x किसकी लंबाई हो गई? सुरंग की लंबाई। इसको पार करने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, मतलब 120 मिनट कर दूं 120 मिनट। अब बराबर चाल कितना दिया हुआ इसका? कहाँ गया? 45। तो क्या कर दूं? गुणे 5/18, सही है। चलो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा बताओ? 2x, 3 2 5x हुआ ये, तो 5x/2, 2 कहाँ गया? नीचे, तो कितना आ गया? 120 बराबर 9 दूना 18, 9 पना 45, 5 25, 25/2, सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ, बोलो। अब काटे, 5 एक कम 5, 5 25, ठीक है। 2 से कटा ये 2, कितना आ गया? 12 पंचे 60, x का मान कितना आ गया? 600। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 600। अब अपने से 20% ज्यादा लंबाई, अब किसकी निकालना है? स्थिर ट्रेन की। तो इससे 20% ज्यादा, मतलब 600 का 20% ज्यादा 120, सही है। तो 12 छंग 72। सुरंग की लंबाई कितनी है? 720। अब ट्रेन सुरंग को पार कर रही, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? अब ट्रेन अरे नहीं, अब ट्रेन स्थिर रेल को पार कर रही है, तो दूरी क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई और स्थिर रेल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 600, स्थिर रेल की लंबाई कितनी है? 720। इसको पार करने में कितना समय लेके निकालना है? और जो इसकी चाल थी, चाल कितनी थी? 45। चाल कितनी थी? 45। 45 को पहले किसमें कन्वर्ट कर दो? 5/18, इसका 80%। समझे सवाल? सवाल समझे ना? जो चाल थी, है ना, चाल को पहले किसमें कन्वर्ट किए? मीटर पर सेकंड में। अब इस चाल का 80% चाल लेना है, 80 ले लो। चलो अब मचाते सीधे काटा पीटी, तो कितना हुआ ये? 7 6 13, 1320 बटे कितना हुआ? t बराबर, तो काटते हैं, 9 दूना 18, 9 पना 45, 5 25 चौके 100, सही। 4 दूना 8 दाहम 10, सही है। तो कितना आ गया? 10। ये कटा, t का मान कितना आ गया? 132 सेकंड। अब 132 सेकंड मतलब क्या हुआ? 2 मिनट 12 सेकंड है कहीं? 2 मिनट 12 सेकंड, डी आंसर। सवाल समझे? ये सवाल समझे? कुछ नहीं था, इसे घुमाया है। दोबारा बताऊं? सवाल नहीं है समझ में? दोबारा बताऊं? क्योंकि रेल अब एक और रेल को पार कर रही है। जब रेल को पार करेगी, दोनों की लंबाई लेंगे ना दूरी में। नहीं समझे? दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा समझाऊं? अरे यार, चलो दोबारा कौन समझाएगा मुझे? किसके समझ में आ गया है? देखो समझना मेरी बात। ट्रेन पहली बार किसे पार कर रही है? सुरंग को, शांत रहना। ट्रेन पहली बार सुरंग को पार कर रही है, तो जब ट्रेन सुरंग को पार करेगी, दूरी क्या लेंगे? ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। तो मान लो ट्रेन की लंबाई है x और सुरंग की लंबाई 3/2 गुना ज्यादा है, तो सुरंग की लंबाई कितनी ले लिए? 3/2 x। तो दूरी हो गई, दूरी बटे क्या होता है? समय। समय कितना दिया है? 2 मिनट, तो मतलब कितना कर दे? 120 सेकंड बराबर चाल कितना दिया हुआ है? 42। तो 42 45, चाल कितना दिया? 45। तो 45 इंटू 5/18 कर दिए, क्यों किए? ये था मीटर सेकंड, ठीक है। अब इसको काटते हैं, देखो इधर, तो 2 का गुणा यहाँ लघुत्तम लिए, तो 2x 3 कितना हुआ? 5x/2। तो 5x/2 कहाँ गया? नीचे। 2 गुणे 120 आया बराबर 9 दूना 18, 9 पना 5, तो कितना आ गया? 25/2। अब देखो इधर, 2 से 2 काट दें, 5 से कटा 5 बार, ठीक ना। तो कितना आ गया? ये x का मान कितना आ गया? 120 गुणे 5। x का मान कितना आ गया? 600। x क्या था? ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन किसको पार कर रही है? दूसरी रेल को। इसकी लंबाई कितनी है? जो ट्रेन की लंबाई है उससे 20% ज्यादा है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 600। इसका भी ज्यादा मतलब 120। तो 600 का 120 निकाल लो सीधा, तो कितना आ गया तुम्हारा? 12 छंग बात, कितना आ गया? 720। 720 किसकी लंबाई है? एक खड़ी ट्रेन की। 600 जो पार कर रही है उसकी लंबाई। अब फिर निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है? समय निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या लेंगे अब? दोनों की चाल। दोनों चाल कितनी आ गई? 7 6 13, कितना आ गया? 1320, सही बोल रहा हूँ। 1320 बटे समय नहीं पता बराबर, लेकिन चाल को बोला है कि जो ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल कितनी है? 45।
तो 45 इंटू कितना करेंगे 5/18। लेकिन ट्रेन की चाल का कितना परसेंट 80%। तो ट्रेन की चाल का 80%। ठीक, अब देखो इसमें क्या किए, देखो काटना आसान है। 9 दूना 18, 9 पना 45, 55 25 चौके 100 और 4 दूना 8 दाहम 80। समझे, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो टी का मान कितना आ गया 132। 132 क्या तुम्हारा ये सेकंड, 132 सेकंड मतलब 2 मिनट 12 सेकंड। 5/18 इसीलिए किए हैं क्योंकि हमारा मीटर में है ये कहाँ दिमाग लगा रहे हो। 5/18 क्यों किए हैं, क्योंकि चाल तुम्हारी किस में है किलोमीटर घंटे में, और ये किस में है मीटर, और ये सेकंड में। तो 5/18 का गुणा करके हम किस में कम कर दिए मीटर प्रति सेकंड में। और ये क्यों किए, क्योंकि सवाल में बोला है, समझे ना। तो हमारा समय किस में निकल गया सेकंड में, देखो ना 132 क्या था सेकंड, तब ना हुआ 2 मिनट 12 सेकंड। समझे सवाल, नहीं समझे यार, थोड़ा दिमाग बढ़ाओ ऐसे यार, यानी पेपर कैसे लगाओगे, पेपर में हवा नहीं लगेगी फिर। अब पेपर में ये सवाल नहीं आते, ये आर्मी के सवाल है, ये लेवल इंडियन आर्मी के जो सोच रहे होगे पुल को पार कर ली चाल बराबर दूरी बटे समय है ना, पेपर ना आएगा इसमें, ये भाई कांस्टेबल में। चलो 150 मीटर लंबी रेल 300 सेकंड में, चलो देखते हैं। 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 30 सेकंड होगा यार शायद, वहाँ पे 300 सेकंड का ही लिखा रहेगा। चलो देखो शायद 30 हो, पता नहीं, देखो शायद 30 हो यहाँ पे। चलो देखते हैं, 150 मीटर लंबी रेल किसे पार कर रही है पुल को, तो लंबाई क्या लेंगे दोनों का जोड़, तो चाल बराबर क्या ले लें दूरी बटे समय, सही बोल रहा हूँ। चलो तो दूरी कितनी है 650 कर दूँ, समय कितना कर दूँ 30, तो तुम्हारी चाल निकल आएगी। चाल किस में निकलेगी तुम्हारी मीटर प्रति सेकंड, ये कटा तो कितनी चाल आ गई 65/3, किस में आई तुम्हारी चाल मीटर प्रति सेकंड में। चलो अब लिखा है तो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब चाल कितना दिया है 65/3, सही बोल रहा हूँ। अब प्लेटफॉर्म कितना है 370, ट्रेन की लंबाई कितनी है 150/t, सही बोल रहा हूँ। तो कितना आएगा ये 7 5 12 120, 3 1 4 520 आएगा 520, तो कितना हो गया 520/t बराबर कितना दिया है 65/3। 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 5 1 कम 5, 5 8 40, 8 3 24, टी बराबर 24 सेकंड। यहाँ पे कर लेना 30 सेकंड नहीं है, 300 नहीं है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, समझ गया ना सवाल, आगे बढ़ें। 63 64 नहीं है क्या, मैथ पढ़ो, मैथ ही जिंदगी पार लगाएगी। 64 कहाँ तक हो गया भैया, 1 2 3, सबको आया समझ में, तुम नीचे कर लो मुंडी यार, मास्क लगा लो। ऐसे तुम एक दिन बनवा के आ गए थे अनुराग, ऐसे ही, अरे बाप रे। चलो देखो कौन सा नंबर है। अच्छा एक बात बताता हूँ, सुनो इधर समझना, इधर देखो पहले 63 में थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा तुम लोग को दिखाता हूँ मेंटोस जिंदगी, आओ 63 में, क्योंकि 64 वैसे को तो ज़्यादा आसानी। इधर आओ, ये बताओ मुझे, देखो समझना मेरी बात, ध्यान से बताना। अब थोड़ा अपन सोचते हैं लॉजिकली, जैसे मान लो गांव के लोग सोचते हैं, देखो समझना। देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 150 मीटर ट्रेन की लंबाई थी, ठीक, और उसकी लंबाई कितनी थी किसकी पुल की, कितनी लंबाई थी 500, ठीक। तो कुल दूरी कितनी हो गई 450, ठीक है ना। 650 मीटर की दूरी तय करने में
ट्रेन को समय कितना लगा? 30 सेकंड लगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 30 सेकंड लगा ना। ठीक, अब कितना हो गया दूरी? नहीं, 370 150। अरे भाई 370 प्लेटफॉर्म ट्रेन की ना जोड़ोगे तो कितना आ गया? 520 मीटर। नहीं, ठीक है, हाँ समझ गए ना। अब 650 मीटर में 30 सेकंड तो 550 मीटर। तो कितना करेंगे? वही नियम, 30 गुणे 520 बटे 650। समझे? 13 पचे 65, 13 चौको 52, 5 छक्का 6 चौको, ये है मेंटोज। सब मीटर पर सेकंड, ये है मेंटोज जिंदगी। समझे? समझे? चलो, क्योंकि अगले सवाल में हम इससे अपन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। चलो, अगर मैथ बनेगी तो इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि कोई अंदाजा ही नहीं। काश अगर तुम लोग लड़की होते अगर तो सबका पेपर निकल जाता, लेकिन हो तो लड़का ना पंडित, इसका भी कोई विकल्प नहीं है। क्या? अरे तो हमको बना दो एसटी, हम एसटी बन जाए। देखो नहीं बेसहूर हो। देखो इधर, देखो समझो इधर, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो दूरी कितनी? 1800। सही बोल रहा हूँ ना? 1800 मीटर की दूरी कितने में पार करती है? 36 सेकंड में। ठीक है ना, 36 सेकंड में। तो 2200 मीटर लंबे पुल, तो पुल की लंबाई जोड़ेंगे और किसकी जोड़ेंगे? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी? कितना हो गया? 2800। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 2800 मीटर। क्या करोगे अब? देखा मिनटों जिंदगी। तो 36 गुणे 2800 बटे 1800, 1 2 1 2, 18 दूना 28 दूना 56 सेकंड आंसर। नहीं समझे? ये मिनटों जिंदगी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ लोगों को समझ में चल के आ रहा है। चलो, 400 मीटर लंबी रेल 2/3 मिनट में एक आदमी को पार करती है, तो 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? आओ देखते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 400। तो जब 400 ट्रेन की लंबाई है, 400 ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, तो कितना समय ले रही है? 2/3 मिनट, मतलब 60 से इंटू कर दें तो 3 दूना 6, कितना आ गया? 40। यहाँ लिख दो 40 सेकंड। किसी कोई दुख यहाँ पे? 40 सेकंड। अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 7 4 11, थोड़ा जोड़ो 6 से, कितना आ गया? 1150। दिखा? समझे? तो देखो सुनो, 40 410 तो 1150, ये आंसर। नहीं दिखा? नहीं दिखा? आदित्य रंजन 1 10 तो सुन कट जा, नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे? हाँ भाई, नहीं लगी। हाँ हाँ, चल ऐसे लोग करते ना यूट्यूब में, काटे सीधे काट के उत्तर टिक कर देते। चलो, 650 मीटर रेल और 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करनी है, तो कर लोगे ना? दोनों को जोड़ो। 8 6 14 15, 1500 मीटर। सही कर रहा हूँ? 1500 मीटर कितना समय? 5/6 गुणे 60, कितना आया? 50। 50 क्या कर दूँ अब? सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक इतने मीटर लंबे, तो इतना मीटर है भाई 1152 है, तो क्या जोड़ेंगे? ट्रेन की लंबाई है ना। कितना आ गया ये? 1700। ये 52 है, वो 50 है। कितना है? जोड़ो जल्दी। 1802 आएगा ना। चलो, तो यहाँ कर दें 1802 मीटर पार करने, कितना आ गया? 50 इंटू 1800, 2 बटे कितना आ गया? 1500। ये कटा 5 3 15 30। ठीक, अब काटो इसको। 3 से कट जाएगा? नहीं कट रहा, सीधे भाग जाएगा ये। 2 से काट दो 15, 2 नमा 18, 0 2 1 कम 2। अब किससे कटेगा? अब भाग दे दो सीधे। 900 1/15, तो 15 छक्का 90। कोई है आदमी यहाँ पे? अब क्या आएगा? 1 आएगा, 0 0 भी आएगा ना, 0। तो 60 सही 1/15, 60 से 1/15, सी फॉर कलकत्ता। 66 67, सब पेपर के सवाल।
67। एक रेल 17 सेकंड में 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखो समझना, ये थोड़ा सवाल अच्छा, इधर देखो, जब ट्रेन किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की लंबाई पता है क्या? नहीं पता। तो वहाँ ट्रेन की लंबाई कितनी है? x। किसको पार की? प्लेटफॉर्म। 122 मीटर सही लिखा हूँ। समय कितना लगा? 17 सेकंड। चलो इधर देखो, ठीक है ना। अब क्या है बोल रहा, तथा 210 मीटर लंबे पुल। तो ट्रेन की लंबाई x, अब पुल कितना? 210 मीटर सही बोल रहा हूँ। अब कितना समय लगा है? 25 सेकंड। मुझे ये बताओ, देखो समझना मेरी बात, अब ध्यान से दोनों बातें समझना। देखो समझना, एकदम सिंपल सी बात। जब ट्रेन किसे पार की है? प्लेटफॉर्म को, तो समय कितना लगा? 17। जब ट्रेन किसे पार की? पुल को, तो समय कितना लगा? 25। ये बताओ दोनों कंडीशन में ट्रेन है कि नहीं है? है दोनों कंडीशन में। तो दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो सेम है, तो हटा दो। तो ये बताओ मुझे, एक बात मुझे सोच के आंसर देना, जो बात मैं बोल रहा हूँ। ये बताओ 17 सेकंड से 25 सेकंड क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म की जगह किसे पार की है? पुल को। मतलब पुल की लंबाई ज्यादा है, तब ना समय ज्यादा लगा, क्योंकि दोनों में ट्रेन तो सेम है थी। यहां समय ज्यादा क्यों लगा? 25, क्योंकि किसकी लंबाई ज्यादा थी? पुल की। तो पुल की लंबाई कितनी ज्यादा है? देखो 8, वो तो समय है, सेकंड है। पुल की लंबाई कितनी ज्यादा है? तो घटा दो। तो 210 में कितना घटा दो? 88। मतलब 88 मीटर किसकी लंबाई ज्यादा थी? पुल की। तो समय कितना ज्यादा लगा है? 8 मिनट की सेकंड पागल, 8 सेकंड समय लगा ज्यादा। मतलब ट्रेन 8 सेकंड में कितनी दूरी चली है? 88 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 88/8 कितना चलेगी? 11। और यही तो चाल होती है ना, मीटर पर सेकंड। आंसर समझे मेरी बात क्या बोला? ये है मेंटोस जिंदगी। आगे बढ़ते हैं, आज लगा लेना, नहीं साफ हो जाएगा ये, अभी लगा लेना अभी। चलो 68। एक रेल 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, वही सवाल देखो, वही सवाल, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो ट्रेन की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने में सेकंड में पार की है? 18 सेकंड में। सही बोल रहा हूं ना? चलो अब ट्रेन किसे पार कर रही है? और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, फिर ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 120 मीटर। तो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई कम हो गई, तो समय देखो कम लगा है। दिखा? तो अंतर कितना है? 42। तो 42 मीटर ज्यादा करने में कितना समय लगा है? 3 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 22/3 कितना आएगा? 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 14 आ जाए। तो क्या दिक्कत है ना? तो 90 क्या आ गया तुम्हारा? अरे 14 क्या है तुम्हारा? 14 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा तुम्हारा? ट्रेन की चाल आई ना। अब क्या निकला? ट्रेन की लंबाई। तो लो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? ये रही दूरी, है ना दूरी। तो क्या रखेंगे? x + 162/18 बराबर क्या रख दोगे? 14। सही बोल रहा हूं ना? 14 चाल है ये चाल निकली है ना? नहीं समझे कैसे निकली चाल? हूं कर कैसे निकली चाल? ये चाल कैसे निकली है? बेटा देखो, सुनो, चाल होती क्या है? मीटर पर सेकंड होती चाल ये। तो यही तो मैं निकाला हूँ कि 3 सेकंड में कितने मीटर? 42 मीटर। तो 1 सेकंड में 42/3, तो ये क्या था? मीटर। और ये क्या है? सेकंड। तो क्या निकल के आई? 14 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल है ना, हुई ना चाल? ये चाल हुई। तो चाल कितनी है? 14। क्या निकाल लोगे? एक्स का मान कैसे निकालोगे आप? 14 × 18। एक्स का मान कितना होगा? 14 × 18 बराबर कितना हुआ? 162। तो कैसे निकालोगे बताओ? तो घटाओ कितना आ गया? 90 आएगा? 90 आएगा आंसर। चलो हटाओ। 69 कहाँ? 69 थक गए क्या? चलो 69। ये क्वेश्चन करो, जल्दी करो। हाँ, वो स्टॉप कर दो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 69 करो। खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। तो जब रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो लंबाई ट्रेन की समय कितना लगा? 12 सेकंड। अब ट्रेन किसे पार करेगी?
170 मीटर लंबे पुल को, तो ट्रेन की लंबाई और किसकी लंबाई, पुल की लंबाई। अब जब आ गया सामने पुल तो समय ज्यादा लगेगा, तो समय कितना ज्यादा लग रहा है, 36 सेकंड, समझ रहे हो ना। तो भैया 12 से 36 क्यों हुआ, क्योंकि कौन आ गया है, पुल, तो कितना हुआ है 24। तो 24 सेकंड में ट्रेन कितना एक्स्ट्रा चली है, 170 मीटर। तो एक सेकंड में कितना चलेगी, 170/24, सही है। किससे कटेगा, 12 दूना 24, 12 कम 12 ना, इतना पॉइंट में कैसे कटेगा, किससे कटेगा, 12 से, 2 से कटेगा 12, 2 8 16, 2 5 10, 85। तो भाग दे दो सीधा, तो जब 85 कितना कर दो, निकालना क्या, ट्रेन की चालें कहाँ निकालें, देखो तो चाल निकाली किसमें, किलोमीटर में, आओ आओ साल देखो, तो 85 कितना आया 12, 85 क्या आया 12, किसमें निकालना, किलोमीटर में, तो किससे गुणा करना, 18/5 से। तो 6 दूना 12, 6 3 18, 5 1 5 17, 17 दिया, 51/2 साढ़े 25 आए, एक और आधी जाओ आगे। हल के सवाल ही, चलो क्लास खत्म करते, वो स्टॉप कर दो, स्टॉप को इसको, है ना, स्टॉप को तुरंत डाल दो, मैं हाँ बस खत्म, 17 सवाल थे ना।